वीवो वाले पता नहीं दोस्तों कौन से नशे करके बैठे हैं। 30,000 रुपए के फोन में भाई हमें सिर्फ 15,000 रुपए वाले बजट का प्रोसेसर दे रहे हैं, स्नैपड्रैगन 695। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो के V29e स्मार्टफोन का वीवो के V29 लाइट स्मार्टफोन के साथ। तो सबसे पहले हम दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं डिस्प्ले से। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में हमें मिलती है एक 6.78 इंचज़ की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि दोस्तों पंच होल के साथ आती है। और यहाँ पे हमें एक बहुत ही फास्ट एंड बटरी स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो हमें यहाँ पे 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल एकदम टॉप नॉच रहने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों दोनों की दो डिस्प्ले साइड से कर्व्ड है, तो आपको बहुत ही प्रीमियमनेस भी फील होगी इनको यूज़ करते हुए। दोनों ही स्मार्टफोन दोस्तों आपको बहुत ही टॉप नॉच लेवल की कंटेंट वॉचिंग करवा देंगे और आप हायर रिफ्रेश रेट पे गेमिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एंड ओएस की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 का अपडेट के साथ मिलेंगे। और यहाँ पे हमें मिलती है वीवो की फन टच ओएस। तो चाहे दोस्तों वीवो का फ्लैगशिप फ़ोन हो या बजट फ़ोन हो, एड्स और ब्लोटवेयर तो आपको भर भर के मिलने हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम चिपसेट की। तो चिपसेट में भाई वीवो वालों ने बहुत ही भर भर के कॉस्ट कटिंग करी है। यहाँ पे हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 दोस्तों, जो कि हमें 15 से 20,000 रुपए वाले फ़ोन में भी मिल जाता है। अगर हम इस प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है लगभग दोस्तों 3.5 लाख के आसपास। और इस बजट के हिसाब से दोस्तों प्रोसेसर बहुत ही घटिया दिया हुआ है वीवो वालों ने। यहाँ पे ये हमें स्नैपड्रैगन का 778 भी दे सकते थे, पर नहीं, इनको पैसे तो बचाने हैं। तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल मीडियोकर प्रोसेसर मिल जाता है। वैसे तो आपको ये डे टू डे यूसेज में कोई भी दिक्कत नहीं देगा, बट अगर आपको हाई सेटिंग्स में एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की गेमिंग करनी है इस बजट में, तो भाई दोनों के दो स्मार्टफोन बिल्कुल बेकार हैं। तो दोस्तों वीवो वालों ने यहाँ पे बहुत ही बेकार काम किया है। और यहाँ पे दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ साथ हमें दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X की रैम मिल जाएगी, UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज मिल जाएगी, जो कि दोस्तों इस बजट के हिसाब से UFS 3.1 स्टोरेज भी दे सकते थे, पर फिर से दोस्तों कॉस्ट कटिंग करनी थी। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम कैमराज की। तो यहाँ पे जो वीवो का V29e स्मार्टफोन है दोस्तों, उसमें हमें मिल जाता है ड्यूल कैमरा सेटअप, जो कि है 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा, और जो सेकंड कैमरा है दोस्तों वो है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम वीवो के V29 लाइट स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें हमें मिल जाता है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि है दोस्तों एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और दोस्तों बाकी के दो कैमरे हैं दोस्तों वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। तो यहाँ पे दोस्तों काम का कैमरा तो बस एक ही है, जो कि है प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आप 64 मेगापिक्सल के कैमरे से अच्छी खासी फोटोज ले सकते हैं। और जो वीवो का V29e स्मार्टफोन दोस्तों, उसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है, जिसको आप इजीली यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें 4K 30 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे 1080p 60 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको कम बजट में रहते हुए एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा चाहिए तो आप वीवो के V29e स्मार्टफोन की तरफ ही जरूर से जाइए। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के मामले में हमें दोनों ही स्मार्टफोन में EIS प्लस OIS का सपोर्ट मिल जाता है। और आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की। तो जो वीवो का V29e स्मार्टफोन है दोस्तों, उसमें आपको मिल जाता है एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि दोस्तों आपको बहुत ही तगड़ी और अच्छी खासी सेल्फीज लेके दे देगा। और अगर हम वीवो के V29 लाइट स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें हमें मिल जाता है एक नॉर्मल 16 मेगापिक्सल कैमरा, जिससे आप ठीक ठाक सी सेल्फी ले सकते हैं। हालांकि अगर आपको एक बेटर सेल्फी कैमरा चाहिए तो आपको वीवो के V29e स्मार्टफोन की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरीज की। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में हमें सेम बैटरी दी गई है, जो कि है 5000 mAh की बड़ी बैटरी। और यहाँ पे हमें वीवो की टिपिकल 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपका फ़ोन 0 to 100% सिर्फ 1 घंटे के अंदर चार्ज कर देगी। तो अगर दोस्तों हम बैटरी बैकअप की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन से आपको इजीली 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो भी आपको कम से कम 1 दिन का बैटरी बैकअप तो इजीली मिल जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं हम दोस्तों नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की। तो जो हमारा वीवो का V29e स्मार्टफोन है दोस्तों, उसमें हमें मिल जाते हैं 5G के सिर्फ 7 बैंड्स। और वहीं दूसरी तरफ जो वीवो का V29 लाइट स्मार्टफोन है दोस्तों, उसमें हमें मिल जाते हैं 5G के 12 बैंड्स। तो अगर दोस्तों आपको एक मैक्सिमम 5G की स्पीड चाहिए और एक बेटर कनेक्टिविटी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप वीवो के V29 लाइट स्मार्टफोन को ही जरूर से लें। और अगर हम दूसरे सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में हमें Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों प्राइसिंग की बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है। और जो वीवो का V29e स्मार्टफोन है दोस्तों, उसकी प्राइसिंग है 27,000 रुपये। वहीं दूसरी ओर जो वीवो का V29 लाइट स्मार्टफोन है दोस्तों, उसकी प्राइसिंग है लगभग 30,000 के आसपास। तो प्राइसिंग दोस्तों डिस्काउंट और ऑफर्स के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये आप देख लेना। तो अब अगर हम दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के डिफरेंस की बात करें, तो जो सबसे पहला डिफरेंस है दोस्तों वो आता है 5G के बैंड्स में। यहाँ पे वीवो के V29e स्मार्टफोन में हमें सिर्फ 7 5G के बैंड मिलते हैं और दूसरी ओर हमें 12 5G के बैंड मिलते हैं। और दूसरा बड़ा डिफरेंस निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे कैमरास का। जो वीवो का V29e स्मार्टफोन है दोस्तों, उसमें हमें एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और साथ में हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको बेटर कैमरा चाहिए, सेल्फी और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तो आप वीवो के V29e स्मार्टफोन को लीजिए। और अगर आपको बेटर 5G की कनेक्टिविटी और IP54 की रेटिंग चाहिए, तो आप वीवो के V29 लाइट स्मार्टफोन को लें। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।